हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर से आपके लिए एक बहुत अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ। ये कहानी थोड़ी बड़ी है, इसलिए हम इसे 2 पार्ट्स में पूरा करेंगे। इस कहानी में हमें पता चलेगा कि हमें किसी की झूठी चापलूसी या झूठी हाँ में हाँ नहीं मिलाना चाहिए और भगवान में विश्वास रखना चाहिए। कहानी एक भीमपुर गांव के राजा की है जिसका नाम था भीम सिंह। वो राजा बहुत ही अहंकारी और घमंडी था और वो ये मानता था कि वो राजा है, इसलिए उसकी प्रजा का वही भगवान है और वो जो पूरी प्रजा है वो उसी के भाग्य का खाती है। राजा की 2 बेटियां थीं। एक बड़ी बेटी जिसका नाम कृष्णा था और जो छोटी बेटी उसका नाम कंचन था। बड़ी बेटी जो है वो चापलूस टाइप की थी और राजा की हाँ में हाँ मिलाती थी, इसलिए राजा उसे बहुत पसंद करता था। लेकिन छोटी बेटी निडर थी और सत्य का साथ देने वाली और ईश्वर में, भगवान में विश्वास करने वाली थी, तो वो उसकी चापलूसी नहीं करती थी, हाँ में हाँ नहीं मिलाती थी, इसलिए राजा उसे पसंद नहीं करता था। तो एक बार राजा ने अपनी दोनों बेटियों को बुलाया, कृष्णा और कंचन को, और पूछा कि बताओ बेटियों, तुम किसके भाग्य का खाती हो? जैसा कि स्वभाव था, बड़ी बेटी ने तुरंत बोला, पिताजी मैं तो आप ही के भाग्य का खाती हूँ। छोटी बेटी कंचन ने मना कर दिया, उसने बोला मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। राजा उसकी ये बात सुनकर भड़क गया, उसे बहुत गुस्सा आया। तो मेरे राज्य में, मेरे महल में रह करके ये बोलती कि तू अपने भाग्य का खाती है। ठीक है, मैं भी देखता हूँ तेरे भाग्य का तुझे क्या मिलता है। उसने तुरंत सिपाहियों को बुलाया और बोला, इसे तुरंत मेरे राज्य से बाहर निकाल दो और इसे जंगल में छोड़ के आ जाओ। सिपाही बेचारे राजा की आज्ञा का पालन करने को मजबूर, उन्होंने राजकुमारी कंचन को लिया और उसे जंगल में छोड़ के आ गए। जंगल में राजकुमारी चलने लगी, चलते चलते पेड़ के नीचे आके बैठी थक गई थी। तो तभी उसने देखा कि उसी पेड़ के नीचे एक बीमार सा, कमज़ोर सा आदमी, जिसे शायद कोई बहुत भयानक बीमारी थी, वो लेटा हुआ था और अपने आखिरी सांसें गिन रहा था। कभी भी उसे मृत्यु आकर के ले जा सकती थी, यानी कि उसकी मृत्यु हो सकती थी। उसे तड़पता हुआ देख करके राजकुमारी ने उसके मुंह में पानी डाला, जिससे उसने पानी पिया थोड़ा बहुत। पानी पीने से उसके शरीर में थोड़ी जान आई और उसने उस कंचन की तरफ देख करके बोला, हे देवी, पानी पिलाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप बता सकती हैं आप कौन हैं? तो कंचन ने बोला, तुम्हारी पत्नी। हैं? वो आदमी एकदम से चौंक गया। हे माँ, हे देवी, आप मेरे साथ क्यों मजाक कर रही हैं? आप देख सकती हैं कि मैं मृत्यु शैया पर लेटा हुआ हूँ। मेरा शरीर जीर्ण शीर्ण हो चुका है, मतलब मेरा शरीर पूरी तरह से कमज़ोर है और इस परिस्थिति में मेरी कभी भी मृत्यु हो सकती है। ऐसी परिस्थिति में आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? आप ऐसा कैसे बोल सकती हैं? ना तो मेरी आपसे शादी हुई, ना मैं आपको जानता, मैंने आपको पहली बार देखा है अभी। तो कंचन ने बोला कि आप समझिए कि हमारी शादी हो चुकी है। मैंने आपको देख करके अपने मन, क्रम, वचन से आपको अपना पति स्वीकार कर लिया है और आप, आज से मैं आपकी पत्नी हूँ। आप भी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। तो वो जो व्यक्ति था, रोगी व्यक्ति, वो बोला कि क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रही हो देवी? मेरी मृत्यु कभी भी हो सकती है, मुझे असाध्य बीमारी है। आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ। मैं पड़ोसी राज्य के राजा मानसिंह का पुत्र रूप सिंह हूँ। मुझे एक असाध्य बीमारी है कई वर्षों से, जिसे ठीक कराने के लिए मेरे परिवार ने हर प्रकार के वैद्य को दिखाया, हर प्रकार का इलाज मेरे लिए करवाया, लेकिन मेरा इलाज आज तक नहीं हो पाया। अपने माता पिता को दुखी देखकर और उन्हें परेशान ना करने के लिए मैं चुपचाप वहाँ से निकल कर के आ गया, ताकि मैं मृत्यु को प्राप्त कर सकूँ और माता पिता को ज़्यादा परेशानी ना हो। तो फिर कंचन बोली कि हे राजकुमार, भले ही आप यमराज के पास में ही क्यों न हो, भले ही आपको यमराज ने जकड़ क्यों नहीं रखा हो, लेकिन मैं आपको वहाँ से भी लेकर के आऊँगी। ये मुझे अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, ये मेरे सतीत्व पर मुझे विश्वास है, क्योंकि मेरी अंतरात्मा ने जैसे ही आपको देखा, उसे अपना पति स्वीकार कर लिया है। इसलिए आप भी मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए और अब मैं आपकी सेवा करूँगी और आपको कुछ नहीं होने दूँगी। आप मेरे पर विश्वास रखिए। राजकुमार ने भी परिस्थिति को देखते हुए स्वीकार कर लिया और किस्मत के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। अब कंचन जो है रोज़ राजकुमार की सेवा करने लगी और जंगल से जड़ी बूटियाँ ला करके उसकी इलाज करने लगी, जड़ी बूटी उसे खिलाने लगी। जितना टाइम वो उसकी सेवा करती थी और बचे टाइम में वो जो है राजकुमार की सेवा करने के बाद जो समय बचता था उसमें भगवान की पूजा करती थी। भगवान से प्रार्थना करती थी कि हे मेरे प्रभु, मेरे पति को स्वस्थ कर दीजिए और मुझे, मेरी परिस्थिति को भी सुधारिए।
ताकि मैं मेरे पिता को, जिसने धक्के-धक्के मुझे घर से निकाल दिया है, उसे विश्वास दिला सकूँ कि आप भगवान नहीं हैं, भगवान वही हैं जो सबके ऊपर हैं, ईश्वर आप हैं। और ऐसा करते हुए वो कई दिन बीत गए। उसकी पूजा और सेवा निरंतर चलती रही। एक दिन उसने क्या किया, समय होने के साथ-साथ एक छोटी-सी झोंपड़ी बना ली, जिससे कि वो बरसात, गर्मी से बच सकें। तो वो उसी में रहते थे, झोंपड़ी में। और कुछ उसने छोटा-मोटा आस-पास से इकट्ठा करके सामान ले लिए थे, जिसमें वो खाना बना लेती थी और अपने पति की सेवा करती थी। तो एक दिन उसकी झोंपड़ी में एक बहुत ज्ञानी ऋषि आए, जिन्हें देख कर के वो खुश तो हुई, लेकिन मन ही मन डर भी गई कि वो कैसे उनकी सेवा कर पाएगी। इसलिए उसने उन ऋषि का हाथ जोड़ा और उन्हें अपने कुटिया में आमंत्रित किया, हे प्रभु, आप मेरी कुटिया में आइए। उसने कहा कि हे महाराज, आप मेरी कुटिया में पधारें। मुझे इस बात का दुख होगा कि मैं अपने पति की बीमारी के कारण आपकी पूर्ण रूप से सेवा नहीं कर पाऊंगी, परंतु फिर भी जो रूखा सूखा मेरे पास है वह आप ग्रहण कीजिए और मुझे धन्य कीजिए। इसके बाद क्या हुआ, ये कहानी मैं पार्ट 2 में सुनाऊंगा। ये बहुत इंटरेस्टिंग है। असली कहानी का मज़ा इसी के बाद है। क्या होता है हम देखते हैं पार्ट 2 में। मिलेंगे, जल्दी मिलेंगे, ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय मेरे दोस्तों।